तेलंगाना की कपास पर एक बहुत बड़ी खबर। ऑल इंडिया कॉटन सीड इंडस्ट्री ऑयल एसोसिएशन द्वारा 4 सितंबर सन 2021 को इंदौर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बिजनेस टीवी चैनल जी बिजनेस से श्री मृत्युंजय झा, ईटी नाउ से श्री विश्वमोहन जी एवं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी एवं इंडिया इन्फो लाइन के श्री अनुज गुप्ता जी, कर्नल अजय एस्ट्रोमनी गुरु, सीओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु एवं तुषार जैन, चीफ इकोनॉमिस्ट अजय एस्ट्रोमनी गुरु ने भाग लिया। पूरे देश से कपास कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्री एवं कपास खली के बड़े व्यापारी, मिल ओनर्स एवं किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सफल आयोजन के लिए कोऑर्डिनेटर श्री सुधीर अग्रवाल जी एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अग्रवाल जी ने ज़बरदस्त प्रयास किया और सभी ने इस प्रयास की प्रशंसा एवं सराहना की। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सकलेचा जी ने भी इस आयोजन में भाग लिया और कपास एवं कपास सीड ऑयल इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए मध्य प्रदेश में सभी निवेशकों को आमंत्रित भी किया। विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को निवेश के लिए सस्ती दरों पर ज़मीन उपलब्ध कराना एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के अंदर विशेष रियायतें भी बताई, जो कि मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। कर्नल अजय एस्ट्रोमनी गुरु द्वारा मंत्री जी से बातचीत भी की गई। अधिवेशन में कपास के उत्पादन आने वाले समय में तेजी मंद प्रोवाइड की गई। तुषार जैन द्वारा पैनल डिस्कशन निवेशकों के लिए एनसीडीएमसीएक्स द्वारा नए केंद्र या फिर उप केंद्र खोलने की भी सिफारिश या राय दी गई। तुषार जैन ने कहा, एनसीडीएक्स और एमसीएक्स के ऊपर निवेशक जो मंडी के अंदर कृषि उपज नहीं खरीद सकते हैं वो भी कारोबार कर सकते हैं, डिलीवरी ले और दे सकते हैं। इसके लिए एनसीडीएक्स और एमसीएक्स के ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र खुलने चाहिए और जहाँ पर सेंटर नहीं है वहाँ पर उप केंद्र यानी सब सेंटर भी खोलने जाने चाहिए, जिससे निवेशकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसकी सराहना पूरे पैनल ने की और उपस्थित सभी दर्शकगण, व्यापारी, कारोबारी, मिल ओनर्स, ब्रोकर्स ने भी की। कर्नल अजय द्वारा पैनल डिस्कशन में ईटी टीवी के श्री विश्वमोहन जी द्वारा पूछने पर कपास की तेजी मंदी की सटीक जानकारी दी गई। कर्नल अजय ने यहाँ तक कहा कि कपास की तेजी मंदी के अंदर उत्पादन यानी सप्लाई और डिमांड के अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण दूसरे बिंदु हैं जिन पर नज़र रखनी उचित रहेगी। उन्होंने कहा कि लगातार 4 से 5 साल कपास में मंदी या लगातार कपास में 4 से 5 साल तेजी सिर्फ उत्पादन या डिमांड पर ही नहीं है, दूसरे फैक्टर भी कामयाब हैं। कर्नल अजय ने यहाँ तक कहा कि कोविड-19 यानी पेंडेमिक की बीमारी जब पूरे विश्व में थी, उस वक्त कपास में 40% की तेजी दर्ज हुई, जबकि लगभग सभी मिलें बंद थी। टेक्सटाइल यानी कपास यानी कॉटन यार्न की भी खपत बिल्कुल कम थी, उसके बावजूद कपास में 40% की तेजी दर्ज हुई। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के जो आंकड़े हैं, इससे ऊपर हटकर हमें कपास के अंदर तेजी मंदी के बारे में विचार करना चाहिए। और कर्नल अजय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बगैर किसी इफ़ और बट, अगर मगर तो के ये विश्लेषण दिया। एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक अक्टूबर माह के अंदर कपास के अंदर तेजी की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं।
पैनल डिस्कशन में केडिया कमोडिटीज़ के श्री केडिया जी, अजय केडिया जी एवं इंडिया इन्फोलाइन के कमोडिटी के प्रमुख श्री अनुज गुप्ता भी शामिल थे। समारोह के अंत में एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा कर्नल अजय एवं तुषार जैन को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और आगे आने और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए धन्यवाद प्रेषित किया गया। अब तेलंगाना में कपास की बड़ी खबर। तेलंगाना में 20% कपास की बुआई में कमी की संभावनाएं रही हैं। तेलंगाना में 20.23 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई की सूचना मिल रही है। ध्यान दीजिए, पिछले साल तेलंगाना में 24.28 हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई थी और इस साल सिर्फ 20.23 लाख हेक्टेयर में ही कपास की बुआई की गई है। और गौरतलब है, तेलंगाना भारत का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है। तेलंगाना सरकार ने चालू साल यानी वर्तमान चालू साल में 28.3 हेक्टेयर में कपास का बुआई का लक्ष्य रखा गया है और गौरतलब है कि लक्ष्य से लगभग 8 लाख हेक्टेयर कपास की कम बुआई देखी जा रही है और ये लगभग 20.23 लाख हेक्टेयर ही है। लगातार बारिश ने इस साल तेलंगाना में लक्ष्य से 8 लाख हेक्टेयर में कपास की कम बुआई का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल तेलंगाना में किसानों को 8 से 12 क्विंटल के मुकाबले मात्र 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन मिला था। इससे किसानों के उत्साह में कमी इस साल देखी जा रही है। एस्ट्रो फाइनेंस के आधार पर इस साल कपास में अच्छे भाव मिलने की पूरी उम्मीद बन रही है और ये अक्टूबर माह के अंदर अच्छा कमाई का लक्ष्य शायद कपास के उत्पादक यानी किसानों को मिले और कारोबारी को मिले, ऐसी उम्मीद बन रही है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि हम टाइमली नोटिफिकेशन आप तक भेज पाएँ हमारे नए शो के, जब भी हम नए शो अपलोड करते हैं प्रोग्राम। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और चैनल में कुछ अद्भुत जानकारियां एडवांस में प्राप्त करने के लिए चैनल का ज्वाइन का बटन दबाकर उसे ज्वाइन करना भी ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।